नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। मैं पंकज शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम अंतर्गत हर सप्ताह में रविवार के दिन इसी समय पर आपसे मिलते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 9 अप्रैल से 15 अप्रैल का राशि भविष्य। अगले एक सप्ताह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस राशि के भाग्यशाली की बदलेगी किस्मत, और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे फॉर्मूला। साथ ही राजकीय हलचल और देश की आर्थिक बाजार में किस तरह की उठापटक देखने को मिल सकती है, यह भी जानेंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है और समाधान या उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का होगा समाधान। तो अब शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फैन चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सबसे पहले बात करते हैं कि अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा, क्योंकि काफी सारे सवाल भी हमें पूछने हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं राशिफल से। पहली राशि मेष राशि के लिए क्या लेके आया है ये आने वाला सप्ताह? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखते हैं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, साझेदारी के व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, कोई के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आपके दांपत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ खट्टे मीठे विवाद हो सकते हैं, पर आप यह समझ लीजिए वो खट्टे मीठे विवाद आपके दांपत्य जीवन को और भी बेहतरीन बनाएंगे। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आप पिछले कुछ समय से जो जो चीजें सोच रहे थे, जो जो चीजें करना चाहते थे, जो नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अटक रहे थे, तो वो डिसीजन, वो कार्य आपको यह सप्ताह करना है। आप इंडिपेंडेंट है, आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ से मजबूताई रख ली, आपने यहाँ से सोच लिया कि मुझे ये कार्य करना है, तो कोई भी कितनी भी अड़चने लाएगा आपको रोक नहीं पाएगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि हाफ द बैटल इज हियर ओनली, यानी कि आपने आधी रेस यहाँ से सोच लिया यानी जीत गए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का, अपने कोवर्कर्स का, सबका सपोर्ट मिलेगा। मेष राशि वालों, यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहेगा, यानी कि अब आपका समय आ चुका है। कर लीजिए, रुकिए मत, अभी नहीं तो कभी नहीं। सप्ताह बहुत बेहतरीन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। आप क्या कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना है। और ये कब करना है? रोजाना शाम को आपको 6:15 बजे से लेकर 7, 7:15 तक के बीच में ये कार्य करना है। जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, जीवन में आ रही अड़चनें धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेष राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जो लोग स्टूडेंट्स हैं,
कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में दिक्कतें आ रही थी, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप जीवन में जो टारगेट बना के रखे थे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि यह सप्ताह करियर रिलेटेड जो आपके गोल्स है, जो टारगेट्स है, वो आप धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे। यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आप यह समझ लीजिए कि अड़चनें आपके जीवन में थोड़ी बहुत आ सकती है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है वृषभ राशि वालों। दूसरा, कार्य क्षेत्र में, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। प्यार के मामले में भी आपकी किस्मत बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। अगर आप शादी के लिए पात्र ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही थी, कहीं ना कहीं बातें नहीं बन रही थी, यह सप्ताह यह समझ लीजिए कुछ रिश्ते मिल सकते हैं अच्छे। थोड़ा सा आगे पीछे हो करके भी आप उसे कंफर्म कर दीजिएगा। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह पर्सनल लाइफ के लिए भी थोड़ा सा बेहतरीन है। कुछ मनमुटाव चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मन मुटाव दूर हो सकता है। रिश्तों में वापस से मिठास आ सकती है। वृषभ राशि वालों, अगर आप जमीन रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का सौदा आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है उसको वैसे ही रहने देना है, उसकी थोड़ी सी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। वृषभ राशि वालों, मजबूत समय आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जीवन में आप आगे बढ़िए। आप क्या कर सकते हैं? रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना कर सकते हैं। एक लोटे में, तांबे के लोटे में आपको जल चढ़ाना है और ओम रिम सूर्याय नमः 51 बार या 101 बार आपको यह मंत्र रिसाइट करना है। वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए जरूर से आपका बोलबाला होगा। जरूर से वापस से, अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट चला हो गया था या कुछ लोग आपसे नाराज हो गए थे या आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, वो धीरे धीरे आप वापस से हासिल कर पाएंगे। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपको एक ही प्रॉब्लम सता रहा था जीवन में, क्या? वो है फाइनेंस, पैसों का। तो यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए जो इंस्टेबिलिटी आ रही थी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, वो इंस्टेबिलिटी अब दूर होगी। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, जरूर से लाभ होगा। आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। जो जो प्लानिंग आपने करके रखे थे काम के, वो सभी काम आप आसानी से पूरे कर पाएंगे। विद्वानों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके घर पे आपके माता पिता, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा भी सेहत में कुछ खराब लग रहा है आपको, तो आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाना है। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपको खाली लापरवाही नहीं रखनी है, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत सारे कार्य एक साथ कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, विदेश के लिए विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं लोन रिजेक्ट हो रहा था, वीजा रिजेक्ट हो रहा था, पेपर वर्क में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो यह सप्ताह आप वापस से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कब करनी है? शुरुआत आपको बुधवार के दिन करनी है, 12 तारीख को। यस, बुधवार के दिन आपने ये चीज़ की शुरुआत की तो आप यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे जो अड़चनें आ रही थी, धीरे धीरे जो तकलीफ़ें आ रही थी, वो अब दूर होती आपको नज़र आएगी। यानी कि आपका जो रास्ता है वो खुला हुआ आपको दिखेगा और आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं,
साथ साथ में खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं साइड इनकम के लिए, तो उसका भी आप विचार कर सकते हैं। पर उसकी शुरुआत आपको कब करनी है? उसकी शुरुआत आपको 14 तारीख को करनी है, यानी कि शुक्रवार के दिन करनी है, लक्ष्मी जी के दिन करनी है। यह समझ लीजिए कि शुक्रवार के दिन लिया हुआ यह निर्णय, फाइनेंस रिलेटेड लिया हुआ निर्णय, जरूर से आपके जीवन में एक अलग प्रकार का मोड़ लेकर आएगा और आप अपने आप को तरक्की के शिखर पर देखेंगे। मिथुन राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब चौथी राशि कर्क राशि की बात करें उससे पहले चिराग जी एक सवाल है। कई लोगों के मन में, हम जब फोन लाइन जब हमारी ओपन होती है तब लोग यही एक सवाल करते हैं कि भाई शादी कब होगी मेरे बेटे की, या मेरी बेटी की शादी कब होगी, अच्छा रिश्ता कब मिलेगा। तो आपसे ये जानना है कि मनचाहा वर या वधू प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने होते हैं? देखिए, उसके लिए हम 2 सजेशन देंगे। एक तो हर सोमवार के दिन आप शिवजी मंदिर जाएं, और वो भी सुबह सुबह जाएं। शिवजी मंदिर जाकर आपको एक लोटे में पानी लेना है, पानी के साथ दूध का मिश्रण करना है और हल्दी का मिश्रण करना है, और थोड़े से आपको चावल डालने हैं, और आपको शिवलिंग पर ये तीनों चारों चीज़ों का मिश्रण करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। और 101 बार ओम नमः शिवाय तो आप बोलेंगे, ठीक है, पर आपको साथ साथ में यह बोलना है कि आप जो करें वो अच्छा, मन में आपकी जो इच्छाएं हैं, यानी कि शादी करने की इच्छा, अच्छे पार्टनर्स ढूंढने की इच्छा, वो मन में रखना है और खाली इतना बोलना है, आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी। अच्छा, उसमें आपको 2 चीज़ और करनी है। सोमवार के दिन अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो यह फास्ट आप 7 सोमवार तक कीजिए, 7 मंडेज, एक मंडे, दूसरा सप्ताह का दूसरा मंडे, ऐसे करके 7 सप्ताह तक आपको फास्ट रखना है। जरूर से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी शादी को लेकर, आपको अच्छे वर या अच्छी कन्या नहीं मिल रही थी, या बच्चों के लिए आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, या मिल रहे थे पर बात कहीं ना कहीं अटक रही थी, तो आप यह समझ लीजिए कि भोलेनाथ के दरबार में आपकी ये मनोकामना जरूर से पूर्ण होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन साईं बाबा के नाम का आप फास्ट रखें और ओम साईनाथ का जाप करें, और एक बाधा इतनी रखें कि जब भी आपको अच्छा रिश्ता मिलता है, नक्की होता है, यानी कि सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो एक बार आप बाबा के दरबार जरूर जाएंगे शिरडी को। आप यह समझ लीजिए कि यह फास्ट आप 11 गुरुवार कर सकते हैं। आपकी मनोकामना जरूर से 120% पूरी होगी, और उसमें कोई भी, चाहे शत्रु हो, कोई कैसी भी बाधा लाना चाहे, नहीं ला पाएगा। जरूर से आप ये कार्य करके देखिए, आपको जरूर से अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अब आगे कर्क राशि की बात करें उससे पहले हमें एक ब्रेक का समय हो चुका है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशि भविष्य जानेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष में। हमारे साथ चिराग जी जुड़ चुके हैं। चिराग जी, अब चौथी राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए आने वाला ये सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे चौथी राशि, यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपको अपने मन को केंद्रित करना है, केंद्रित करने का प्रयास करें। यह सप्ताह आपको अपना माइंड एक ही जगह पर डाइवर्ट रखना है, एक ही जगह पर फोकस रखना है। आप यह समझ लीजिए कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, कोई अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल सकती है। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह अचानक कुछ आपके साथ हो सकता है। अचानक में क्या होगा? अचानक में आपके साथ पॉजिटिव होगा, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर का जो शेर है उसे जगाना है, एक मक्कमता रखनी है आपको अपने अंदर। दूसरा, अगर आप जमीन से का व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है।
पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। यह सप्ताह आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार का जुनून, एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिल सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सावचेत रहना है। कुछ गलत हो सकता है, पर अगर आप अलर्ट मोड पर रहते हैं, अगर आप सावचेती रखते हैं, थोड़ा सा जो केयरलेसनेस है आपके अंदर, उसे आपको हटा देना है। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है। आप यह समझ लीजिए, कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा अगर आप सावधानी पूर्वक कार्य करते रहेंगे, सावधान रहेंगे अपने काम के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, और कोई भी डील हो रही है उसके प्रति। जो लोग लीगल डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, जो लोग पुलिस में है, जो लोग वकील है, जजिस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप यह समझ लीजिए कि कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है, और आप यह समझ लीजिए कि उच्च अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिल सकता है। कर्क राशि वालों, खाली आपको इतना सा ध्यान रखना है, हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। बोन्स रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी और इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, यानी कि यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, यह सप्ताह थोड़ा और पॉजिटिव रहेगा। खाली यह सप्ताह आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आपकी राशि यानी कि मजबूताई वाली राशि है, पर कभी कभी आप घबरा जाते हैं, कभी कभी आप डर जाते हैं। तो यह सप्ताह आपको निडर बनकर कार्य करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जो जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, बेफिक्र लीजिए। आपका कोई सपना सच हो सकता है, आपका सपना कुछ भी हो, आपका सपना हो शादी का, आपका सपना हो पैसा कमाना, आपका सपना हो खुद का व्यापार शुरू करना, या फिर आपका सपना हो विदेश घूमने जाने का। वो हर एक सपना यह सप्ताह पूर्ण हो सकता है। उसकी तरफ आपको थोड़ा सा और फोकस्ड रहना है। आपके पार्टनर्स के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। रिलेशनशिप को अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, पर आपको यह सोच लेना है कि यह उतार चढ़ाव छोटे समय के लिए है, यानी कि आप तो लंबी रेस के घोड़े हैं। उतार चढ़ाव होगा, पर आपको यहां से थोड़ा सा मक्कम रहना है। यह समझ लीजिए आपका मन थोड़ा सा यह सप्ताह शांत रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें, और एक बार हनुमान चालीसा जरूर से सुनिए। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपके अंदर का जो शेर है वो बाहर आएगा, और अंदर का शेर बाहर आ गया, फिर आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं जीवन में अड़चनें आ रही थी, कहीं ना कहीं शायद आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, चाहे वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट लेकर करना पड़े, नेचुरली करना पड़े, जैसे भी यह सप्ताह उसकी शुरुआत आप करिए। और उसकी शुरुआत आप कल से यानी कि 10 तारीख से आप कर सकते हैं। ज़रूर से आपको कुछ न कुछ लाभ होगा, कुछ न कुछ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं और आप मानसिक शांति का यह सप्ताह जरूर से अनुभव करेंगे। सिंह राशि वालों, जरा सी भी चिंता ना करें और जीवन में आप आगे बढ़ें। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, आप यह सोच लीजिए कि अब आपको आलस को दूर करना है, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, आपका जो मनोबल है उसे थोड़ा सा और मक्कम करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है।
आप इंडिपेंडेंट है और खुद के भरोसे ही कार्य करते रहिए। यह सप्ताह कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, विदेश में कार्य जो लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावचेत रहना है। एक्सीडेंट के चांसेस है और ये एक्सीडेंट के चांसेस 2 दिन है, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन। ये 2 दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दूसरा, आपका जो अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं जो झगड़े चल रहे थे, जो मनमुटाव चल रहा था, उससे बातचीत के द्वारा आप यह सप्ताह निकाल ला सकते हैं। वापिस से रिश्तों में मधुरता आएंगी। अगर कोई लीगल केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, कहीं ना कहीं जिसका समाधान नहीं हो रहा था, तो यह सप्ताह हमें लगता है वो चीज़ का समाधान हो सकता है। कन्या राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप यह सप्ताह करिए। यह सप्ताह जरूर से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या यह सप्ताह अप्लाई की हुई अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कुछ अच्छा परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपके लिए एक ही शब्द इंपॉर्टेंट है और वो है चेंज, बदलाव। आप अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, तो आने वाले समय में आपका डंका बजेगा। आपको लगेगा नहीं, कुछ अच्छा हुआ है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब हमारी फोन लाइन पर एक जम्मू से दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताएं और जन्म तारीख बताकर सवाल करें। हेलो हेलो जी हेलो, जी बताइए, आपका नाम। से बोल रही हूँ। मेरा बर्थडे है 17 जुलाई 85। बच्चा नहीं हो रहा है, पिछले 3 साल से बहुत कोशिश कर लिया, हॉस्पिटल भी, ये भी वो भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी रुक जाइए, आप बच्चे के लिए ट्राई करिएगा अक्टूबर की 27 तारीख के बाद। अक्टूबर की 27 तारीख के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो मार्च तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हमें लगता है कि चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको एक ही कार्य करना है, आप जिस भी भगवान में मानते हैं उनके नाम की आपको एक छोटी सी बाधा रखनी है कि उनके द्वार पर आप जाएंगे और उनको चादर चढ़ाना या जो भी उनके ध्वजा चढ़ाना, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिएगा। पर ये अभी से आप बोल दीजिएगा और शुरुआत आप करिएगा, विचारिएगा अक्टूबर 27 के बाद जरूर से आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चिराग जी, अब एक सवाल ले लेते हैं। जैसे आपने उपाय बताए थे कि मनचाहा वर या वधू प्राप्त करने के लिए क्या करना है। अब कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद वो जो रिश्ते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। शादी के तुरंत 1 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। तो ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं और रिश्तों में जो कड़वाहट आ रही है, उसका कोई उपाय ताकि वो टूटे ही नहीं? देखिए, उसमें 2 प्रकार की चीजें हैं, 2 प्रकार के प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है शुक्र और दूसरा है चंद्र। अब शुक्र क्या करता है? शुक्र यानी दिखावा, ब्यूटी, लग्जरी, लव रिलेटेड इश्यूज हो कि फिर मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो, तो वो दोनों आते हैं अंडर द प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक तो शुक्र का मंत्र रिसाइट कर सकते हैं। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप अपने घर के बाहर जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप दूध देंगे तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र मजबूत होता जाएगा। दूसरा, आप पहन सकते हैं ओपल, 4 से 5 कैरेट का आप ओपल पहनेंगे तो जरूर से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। और ओपल कहाँ पहनना है? ओपल पहनना है रिंग फिंगर में। अच्छा, अगर आप रिंग फिंगर में नहीं पहन सकते हैं तो ऐसा पेंडेंट, लॉकेट बनाकर आप गले में भी पहन सकते हैं। दूसरा,
दूसरा प्लैनेट है चंद्र। चंद्र क्या है? चंद्र है मन का कारक। आप यह समझ लीजिए कि कभी कभी रिलेशनशिप में आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं या आपके पार्टनर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं और का गुस्सा शायद आप पे निकाल रहे हो। तो चंद्र को कौन कंट्रोल करता है? चंद्र को कंट्रोल करते हैं शिव जी। यानी कि आप शिव जी भगवान की आराधना करेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग में से आप एक ज्योतिर्लिंग पर जरूर से जाएं। आप यह समझ लीजिए कि शिव जी भगवान की आराधना करने से आपका चंद्र मजबूत होगा। पार्टनर के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हैं और सोमवार के दिन आप फास्ट कर सकते हैं। तो यह दो चीज़ का कॉम्बिनेशन आप करके एक बार देखिएगा, जरूर से आपको कुछ ना कुछ जीवन में फायदा होगा। तीसरा चीज़ क्या होता है? आपके घर का वास्तु, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर की एंट्री में, घर में जहाँ से घुसते हैं वहाँ पर आपको ऊपर सामने की साइड गणेश जी को बिठाना है। यानी कि कोई ख़राब चीज़ आएगी नहीं और होगी तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विघ्नहर्ता को अपने घर पे बिठा दिया है, अपने घर की रक्षा के लिए बिठा दिया है। तो अब जब विघ्नहर्ता ही बैठ गए तो फिर घर पे विघ्न आएंगी ही नहीं। तो ये 3 चीज़ आप जरूर से कर सकते हैं। और अगर वैवाहिक जीवन के अलावा भी कुछ ना कुछ घर वालों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ भी अगर अड़चने आ रही हैं तो उसके लिए भी आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गण गणपताय नमः का जाप कर सकते हैं और घर के आगे जरूर से गणेश जी को बैठाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण होगी और तकलीफें जरूर से दूर होगी। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताएं। हेलो, लगता है संपर्क कट गया है। अब हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए क्या लेके आया है आने वाला सप्ताह? अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, इनस्टेबिलिटी बहुत देखी है। यह सप्ताह आपको स्टेबल होना है। यह सप्ताह आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न कब होता है? जब सभी चीज़ें प्रॉपरली होती जाती है। यानी कि व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता मिल सकती है, शायद आपको प्रमोशन भी यह सप्ताह मिले। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड डील्स हो सकती है जो शायद आपने सोची नहीं है पर आपके साथ हो गया। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपको कोई भी अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना है, मन को शांत रखना है और नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आप क्या कर सकते हैं? रोजाना शाम को या फिर सुबह सुबह चींटियों को आप आटा दे सकते हैं। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। यह सप्ताह स्टार्ट किया हुआ व्यवसाय आपके जीवन में जरूर से कुछ अच्छे बदलाव लेकर आएगा। दूसरा, आप एक्सपांशन का सोच रहे थे, आप अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं डर रहे थे, कहीं ना कहीं आप घबरा रहे थे कि करें कि ना करें। तो यह सप्ताह आप वो चीज़ कर लीजिए। आउट ऑफ स्टेट करना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए तुला राशि वालों, शॉर्ट में यह सप्ताह एक्सपांशन का सप्ताह है। यह सप्ताह आपको अपने आप को प्रूव करने का सप्ताह है। जो लोग रिटेल सेक्टर के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बदलाव लाना होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना होगा, इंटरनल चेंजेस भी आपको लाना होगा। आपको स्टाफ में चेंजेस करना है, एक को उधर बिठा के दूसरे को अलग काम देना है। कुछ बदलाव लाएंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यवसाय में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में आपको अच्छा व्यवसाय देखने को मिलेगा, अच्छा बदलाव होगा। तो जरूर से आपकी तरक्की निश्चित है।
तुला राशि वालों, यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह कोई अच्छी पद, अच्छा प्रमोशन, अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा आपको चालाकी के साथ कार्य करना है। अगर आप स्मार्टली कार्य करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। दूसरा, आपको पैसों की लेन देन में थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। आपके दुश्मन है, पर हिडन दुश्मन है जो आपके सामने नहीं है, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जीवन में वो एग्जिस्ट करते हैं। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। बिजनेस में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। विष्णु जी की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करिए। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए सेहत और रिश्तों का आपको खास ख्याल रखना होगा। कोई भी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना है। प्रेम प्रसंग को जल्दबाजी में घोषित करने से आपको बचना होगा। साथ साथ में अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो रुक जाइए। यह सप्ताह आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। यह सप्ताह आपके साथ एक और चीज़ हो सकती है। क्या? आपका अटका हुआ पैसा शायद आपको वापस मिल जाए, जो आपने सोचा नहीं है, पर आपके साथ वो चीज़ हो सकती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करना होगा, या तो फिर यह सप्ताह रुक जाइए। यह सप्ताह शेयर बाजार में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, शायद कुछ गलत हो सकता है, यानी कि सावधानी रखनी है। यह सप्ताह थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा चालाकी, स्मार्टली कार्य करेंगे तो आपकी जो करियर की जो रेस है, करियर का जो ग्रोथ है, आप अच्छे मुकाम पर अपने आप को देखेंगे आने वाले समय में। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, यह सप्ताह आपकी राशि यानी धन की राशि, यह सप्ताह अगर आप मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए। आपको जरूर से लाभ होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपसी विश्वास बढ़ेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी में भी किया हुआ निवेश आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाएगा, फायदेमंद रहेगा। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपका जो सपना था घर बदलने का, नए घर में शिफ्ट होना या खुद का घर बनाना, तो यह सप्ताह खुद का घर बनाने के लिए आप विचार शुरू कर दीजिए। यह सप्ताह आप खुद का घर बना सकते हैं, खुद का घर खरीद सकते हैं। आपके रिश्ते और भी सुधरेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप स्पिरिचुअल जगह पर जाना चाहते हैं, आपकी कोई बाधाएं पूरी करना चाहते हैं जो कई समय से अधूरी रह गई थी, तो यह सप्ताह वो चीज़ आप पूरी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस। तो यह सप्ताह आपने जहां लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, प्रोजेक्ट लोन हो, कोई भी प्रकार का लोन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो अटक रहा था लोन, वो अटका हुआ कार्य यह सप्ताह पूरा होगा। यानी कि आपके जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो आपके फेवर में आ रहे हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आ रहे हैं। और पैसों की जो तकलीफ थी वो शायद अब यह सप्ताह आपको देखने को नहीं मिलेगी। धनु राशि वालों,
थोड़ा सा आपको धार्मिक हो जाना है, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ध्यान देना है, और रोजाना दिन में आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। आप देखिएगा आपके जीवन में कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। जी, अब आखिरी 3 राशि की भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फिर से एक ब्रेक लेने का। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का राशि भविष्य। कितनी बार ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। चिराग जी, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जम्मू से। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और सवाल क्या है आपका, ये बताइए। केशव के बारे में पूछना। नाम है केशव और 2008 4 मई। ओके, क्या प्रश्न है? पढ़ाई के बारे में पूछना। लटर मस्ती बड़ा। क्या बोल रहे हैं? सवाल फिर से रिपीट करें। 4 मई प्रश्न 4 प्रश्न मई 2008 इसकी पढ़ाई के लिए पूछना। नहीं, जन्म तारीख पता चल गई है। अब आप सवाल बताइए, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना। ओके, बेटे के एजुकेशन से। हाँ, देखिए, एजुकेशन में तो वो थोड़ा सा जिद्दी लगता है, पर आप यह समझ लीजिए कि 2024 में थोड़ा अच्छा परिवर्तन आपको अपने बच्चे में देखने को मिलेगा, और एजुकेशन वाइज थोड़ा सा और जो अभी लापरवाह है वो थोड़ा सा और आपको केयरफुल होता नज़र आएगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन आपके घर के आसपास जो भी आपको गरीब लोग दिखते हैं उनको आपको भोजन देना है, और शुक्रवार के दिन गरीब लोगों को या छोटे छोटे बच्चों को आपको जो घर के जूने कपड़े हैं उसे आप डोनेशन में दे सकते हैं, बांट सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि ज़रूर से आपके बच्चे के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आपको आने वाले समय में दिखेगा, और सितंबर 2023 के बाद कुछ बदलाव आएंगे, पर 2024 का जो साल है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बच्चे का करियर अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा, अच्छी तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगा, और फाइनेंस फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड, ये 2 फील्ड बच्चे के लिए बेहतरीन रहेगी। तो आप अभी से सोच लीजिए कि ये 2 फील्ड रिलेटेड कोई भी बच्चे को चुनवाना है, वो 2 चीज़ में ही डालना है, बच्चा जरूर से जीवन में आगे बढ़ेगा। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। हेलो, हाँ, नाम बताइए आपका और जन्म तारीख बताएं। अंकुश गुप्ता, 9 नवंबर 1982 82। क्या करते हैं अभी आप करंटली में? व्यापार में उसका पैसा फंसा हुआ है, निकलता नहीं है। हेलो, व्यापार में उसका पैसा फंसा हुआ है, कहाँ निकलता पे नहीं है। पैसा फंसा हुआ है? देखिए, अगर आप देखने जाते हैं तो जुलाई 2023 के बाद का जो समय है वो थोड़ा बेहतरीन है, थोड़ा अच्छा है। फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो समय बहुत ही बेहतरीन है। जो पैसा अटका हुआ है, आप यह समझ लीजिए, हमें दिखता है कि 60 से 70% वो पैसा वापस से आ सकता है, पर जो थोड़ी सी जिद है उसे आपको इग्नोर करना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भी आ रहा हो तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है। पर जुलाई से नवंबर 2023 के बीच का ये समय जो है वो बहुत बेहतरीन है। ये समय के दौरान आपका 70% पैसा निकल जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः आपको जाप करना है, और आपको खाली इतना ही बोलना है कि बस आपकी कृपा बरसी रहे। आपका जरूर से पैसा निकलेगा और अच्छी तरह से निकलेगा, सो चिंता मत करिए और ज़्यादा मत सोचिए। जी, अब बात मकर राशि की करते हैं। मकर राशि के लिए क्या लेके आया है ये सप्ताह?
अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, भले आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ कभी अच्छी रही है, कभी पर्सनल लाइफ अच्छी रही है, पर यह सप्ताह आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा और बूस्ट करना है। यह सप्ताह ट्रैवलिंग लिखा है। आप यह समझ लीजिए कि आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी एक्सपर्टाइज है कि आपको अपना काम कैसे, कब और कहाँ करवाना है, वो आप अच्छी तरह से करवा पाएंगे। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको उस चीज के प्रति थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है और आपको जागृत हो जाना है। मकर राशि वालों, यह सप्ताह आप नए नए लोगों को मिलेंगे, नए लोगों को आप अट्रैक्ट और इम्प्रेस कर पाएंगे। जीवन में नए मित्रों का आगमन भी हो सकता है। आप यह समझ लीजिए, वो नए लोग आपके जीवन में, आपके करियर में एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में आपको मददगार साबित होंगे। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करने दीजिए, पर आपको पता है कि आपको क्या करना है, उसके पीछे वर्कआउट, उसके पीछे मेहनत शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा थक सकते हैं, थोड़ी सी रुचि कम हो सकती है, पर आपको अपना मन मक्कम रखना है। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मकर राशि वालों, यह सप्ताह क्या चीज़ का सप्ताह है? यह सप्ताह आपको जो अपना बेस है, जो आगे बढ़ने का बेस है, उसे थोड़ा सा क्लियर करना है। आपको अपनी जो जड़ें हैं वो और मजबूत करनी है। वो जड़ें मजबूत होंगी तो आप अपने करियर में अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। शिव चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। आपके जीवन में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में जरूर से एक स्ट्रेंथ, एक मजबूताई आपको देखने को मिलेगी। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, आप थोड़े ज़्यादा स्मार्ट आपको बनना है। यह सप्ताह हार्ड वर्क छोड़ के थोड़ा सा चालाकी से कार्य करना है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छी सफलता जरूर से मिलेगी। कोई अच्छे समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि सभी बाधाओं को दूर करने से घर का माहौल बहुत बेहतरीन बनेगा। आपको अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में मिठास आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, पिछले कुछ समय से शायद आपको अच्छे बायर्स नहीं मिल रहे थे, अच्छी डील नहीं हो रही थी, तो वो अच्छी डील यह सप्ताह हो सकती है। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना कन्फ्यूजन में रहेंगे, उतना स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी बढ़ती जाएगी। तो स्ट्रेस में रहे बिना आप कार्य करते रहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव रहने के लिए आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप अपनी लास्ट फिंगर में चंद्र पहन सकते हैं, मोती। उससे धीरे धीरे आपका मन भी शांत होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ साथ में आपके घर के बुजुर्गों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ गलतियां उनसे हो सकती है, शायद पैसों का कोई डीलिंग उन्होंने गलत कर दिया हो या गलत कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको उनके प्रति भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है। बाकी यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। आपको चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आपने धीरे धीरे चाल चल के बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, पर अब क्या चीज़ का समय है? अब थोड़ा सा आपको और स्पिरिचुअल होना है। आगे बढ़ने का मौका तो आपको मिलेगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता जो मन में चल रहा है
वो सफलता आपको मिल सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और आपके घर के आसपास जो गरीब बुजुर्ग हैं उनको आप भोजन दीजिए। एक समय का हो तो एक समय का दीजिए, जरूर से आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। आपको थोड़ा सा अपने खान पीन के प्रति थोड़ा सा और सावचेत रहना है, फूड रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग फूड प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे टेंडर्स, कुछ नए टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने कहीं पे कुछ लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो शायद वो पैसा भी आपको मिल सकता है। मीन राशि वालों, शेयर बाजार में किया हुआ निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप यह समझ लीजिए कि जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पर कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं। तो हम आपको एक ही मंत्र देंगे कि आपको यह सप्ताह अपने गुरु को मजबूत करना है। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको एक मंत्र रिसाइट करना है, ओम गुरुवे नमः। साथ साथ में पीली वस्तुओं का आपको दान करना है, चाहे कपड़े हो गए, चाहे भोजन हो गया, या पीले कपड़े, पीला रुमाल आप अपने जेब में रख सकते हैं, या पीला टीका आप कर सकते हैं। यह समझ लीजिए कि गुरु मजबूत हो गया तो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु यानी ग्रोथ और गुरु मजबूत यानी आपका ग्रोथ निश्चित है। यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप सभी खुश रहें। बिल्कुल, आप समय का तकाजा है तो आज के कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। चिराग जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत श्री शुक्रिया। गणेशाय नमः। तो दर्शकों, दोस्तों, अगले सप्ताह रविवार के ही इसी दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।